ये आज का जो वीडियो है वो है कक्षा 9 प्रश्नावली 4 है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। और इस वीडियो के अंदर इसका हम थोड़ा सा बेसिक करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे पूरा वीडियो ज़रूर देखें। आपको यहाँ पे ये चैप्टर दे रखा है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले हम एक चर वाली बात कर लेते हैं। एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो देखो, एक का मतलब एक ही होता है। एक का मतलब एक। चर का मतलब आपने पढ़ा होगा एक्स वाई जेड पी क्यू आर डब्लू, ये आपने पढ़ा होगा कि ये चर राशि होती है। रैखिक का मतलब जिस चर की घात क्या होती है, एक। चर की घात क्या होती है, एक। वो होता है रैखिक, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। और अगर उसके अंदर समीकरण आ गया तो इसका मतलब क्या क्या है, समीकरण में क्या क्या है, चर है, अचर है, और क्या है, बराबर का चिन्ह है। चर अचर और बराबर है तो इसका मतलब वो क्या बन गया, समीकरण। जैसा कि आपने कक्षा 8 में पढ़ा होगा इस तरह का x+5, x+5। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। तो x+5 बराबर, जैसे मान लीजिए 0 है, तो यहां पर क्या हो गया, जो ये x+5 है, तो यहां पे ये देखो चर इसमें एक है x। चर अगर बात करें चर की, तो इसमें चर क्या हो गया, ये x हो गया। अचर की बात करें तो अचर इसमें क्या हो गया, 5 भी हो गया, और 0 भी एक अचर है, और बराबर का चिन्ह आ गया, और क्या आ गया, बराबर। तो इसका मतलब ये एक चर है, अचर है। देखो समीकरण बन रहा है, चर अचर और बराबर है, तो ये समीकरण बन रहा है रैखिक। चर की घात कितनी है, एक, तो ये रैखिक है। और इसमें चर एक है, तो ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है। ठीक है, ये क्या है, एक चर वाला रैखिक समीकरण है। अब आपका ये जो चैप्टर है इसमें है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इसमें कैसे कि इसमें देखो चर कितने होंगे, दो होंगे। चर कितने होंगे, दो होंगे, बाकी सेम होगा। अचर भी होगा, बराबर भी होगा। जैसे x+y=5, तो इसके अंदर चर जो है आपके दो है, एक तो x है और एक y है। अचर है इसके अंदर 5, और बराबर का चिन्ह भी है, तो ये समीकरण भी है। घात कितनी है चरों की, एक एक है, तो ये रैखिक समीकरण है। और दो चर है, इसलिए ये दो चरों वाला रैखिक समीकरण बन गया। इस तरह से इसका नाम है। दो चर है, ठीक है, रैखिक मतलब घात इनकी एक एक है, तो दो चर वाले रैखिक। और समीकरण का मतलब चर है, अचर है और बराबर है, तो ये समीकरण हो गया। ठीक है, तो ये तो होते हैं एक चर वाले और दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब हम करेंगे समीकरण का हल। कैसे, जैसे सबसे पहले लेते हैं एक चर वाला रैखिक समीकरण। एक चर वाला रैखिक समीकरण, x+5 बराबर 10। तो हमें सिर्फ x का मान रखना है, तो मैं x की जगह क्या रखूं, x की जगह में क्या रखूं कि इसका जो मान है वो बराबर आ जाए दोनों तरफ। x की जगह कितना रखूं कि यहाँ 10 है तो यहाँ पे भी 10 आ जाए। तो 5 रखूंगा ना, 5+5 तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो मतलब इसको कैसे ज्ञात करते हैं, ये जो चर एक तरफ रखते हैं और अचर को बराबर की तरफ भेजते हैं। तो 10 इधर है, ये प्लस के तो इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो x बराबर 5, यानी मैं 5 रखूंगा तो ये बराबर हो जाएंगे। जो ये 5 आया है ना, इसे क्या बोलते हैं, इसे समीकरण का मूल बोलते हैं। समीकरण का क्या बोलते हैं, मूल। कितना आया है, 5।
तो ये तो होता है जो हल आया वो होता है समीकरण का मूल। ठीक है, अब जैसे दो चर वाले समीकरण, तो आप कह सकते हो ना यहाँ पे कि जो एक चर वाला समीकरण है उसमें फिक्स एक ही मान होगा। अगर यहाँ पे y होता तो y का मान आता, z होता तो z आता, एक ही मान होता ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि अतः एक चर वाले रैखिक समीकरणों या समीकरण का एक अद्वितीय अर्थात एक और केवल एक अद्वितीय का मान क्या है? अद्वितीय का मान है अर्थात केवल और केवल एक ही मान या हल होता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि सिर्फ जो एक चर वाला रैखिक समीकरण होता है उसके अंदर ही सिर्फ अद्वितीय हल होता है। ठीक है, अब हम करने वाले हैं दूसरा जो है आपके दो चरों वाले रैखिक समीकरण, जैसे x प्लस वाई बराबर 5। तो यहाँ पे दो मान रखने पड़ेंगे, एक तो x का एक y का, कि मैं x और y की जगह कितना रखूं कि यहाँ पे बराबर 5 आ जाए। तो x बराबर मैं 1 रखूंगा, y बराबर मैं 4 रखूंगा तो भी 5 आ जाएंगे, क्योंकि 1 प्लस 4 बराबर 5। x बराबर मैं 2 रखूंगा, y बराबर मैं 3 रखूंगा तो भी 5 आ जाएंगे। x बराबर मैं 3 रखूंगा, y बराबर मैं 2 रखूंगा तो भी 5 आ जाएंगे। x बराबर मैं 4 रखूंगा, y बराबर मैं 1 रखूंगा तो भी आ जाएगा। x बराबर मैं 5 रखूंगा, y बराबर मैं 0 रखूंगा तो भी आ जाएगा। x बराबर मैं 0 रखूंगा, y बराबर 5 रखूंगा तो भी ये 5 के बराबर होगा। यानी कहने का मतलब है अनंत है, कुछ भी रख सकते हो, यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है। ध्यान रखना है कि दो चर वाले समीकरण का जो हल होता है वो क्या होता है, यहाँ पर अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अतः दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक है, ये इसमें आपको याद रखना है कि एक चर वाले में तो एक हल होता है, लेकिन जो दो चर वाले होते हैं उसमें अनेक हल होते हैं, अनंत होते हैं। ठीक है, अब हम करने वाले हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। यानी जो दो चर वाला रैखिक समीकरण मान लीजिए जैसे 2x प्लस 3y बराबर 5 है, तो इसका ये व्यापक रूप नहीं है। इसका जो व्यापक रूप होता है ना वो इस तरह का होता है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ठीक है, ये क्या होता है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है। तो इसको देखो लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 2x प्लस 3y और ये 5 इधर प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के 5 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछे जाएंगे कि a b c के मान बताओ। तो a का मान क्या होगा, a का जो मान होगा वो कितना होगा कि जो x का गुणांक होगा, x का गुणांक वो क्या होता है a का मान। b का मान कौन सा होता है, y का जो गुणांक है, y का अगर गुणांक है तो वो b का मान। और c का मान कौन सा आता है, जो अचर है। और यहाँ पे चिन्ह सहित लेते हैं, चिन्ह के साथ या चिन्ह सहित। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो अगर इसमें आपसे a b c के मान पूछे तो a का मान क्या हो जाएगा, x का जो गुणांक है 2 और प्लस का है। b का मान क्या हो जाएगा, b यानी y का जो गुणांक है, यानी b ये रहा y का गुणांक 3। और c
अचर ये रहा 5, ये भी किसका है, माइनस का। तो ऐसे निकालते हैं ए बी सी के मान। ठीक है, तो आप इस तरह से ये बेसिक का वीडियो ज़रूर देखें, बिल्कुल इजी तरीके से मैंने समझाया है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।